मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में परम आदरणीय श्री राधा कृष्ण जी दीक्षित उपस्थित हैं। हमारा उनसे विनम्र अनुरोध है कि अपना राष्ट्रीय चिंतन जो देश के लिए वर्तमान समय में अत्यावश्यक है, प्रस्तुत करने की कृपा करें। परम आदरणीय श्री राधा कृष्ण जी दीक्षित। परम आदरणीय मित्रों, सभी हमारे विचारों से सहमति करने वाले सभी साथियों, मैं आपसे केवल ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र में पुरातन चिंतन, धार्मिक चिंतन जो स्वामी विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती सरीखे लोगों के द्वारा जो सारे विश्व को दिया गया, उसके प्रति चर्चा करते हुए राष्ट्र हित का चिंतन करूंगा। आज बड़ी विषम परिस्थितियों से ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र गुजर रहा है। आज हम भारतीय संस्कृति की दुहाई देना तो दूर, उसके प्रति हमें हमारी सद्भावनाएं दूर होती चली जा रही हैं। ये परम खेद का विषय है। आज आपको जानना चाहूँगा, आपके द्वारा, आपके विचारों से सहमति के द्वारा ये समझना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों में हमारा, आपका क्या कर्तव्य हो सकता है। आज हम देखें, राष्ट्र हित के चिंतन के बारे में सोचें तो ये देखेंगे कि हमारी राष्ट्र में आजादी की लड़ाई में अगर कोई था प्लेटफॉर्म में, तो वो कांग्रेस विचारधारा थी। राष्ट्रीय विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा के नाम से जानी जाती थी। आज हम देखते हैं कि हमारे विचारों से सहमति तो दूर, बहुत बड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि हमारा नेतृत्व सारे विश्व का गुरु कहलाने वाला देश स्वामी दयानंद सरस्वती सरीखा चिंतन करने वाला, ऋषियों मुनियों वाला देश, वो विभिन्न धर्म वर्ग संप्रदाय से युक्त होते हुए भी सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक होता चला जा रहा है। ये हमारे खेद का विषय है। आपने देखा होगा, आजादी की लड़ाई में सर्वप्रथम
अगर किसी ने हाथ बढ़ाया तो कांग्रेस की विचारधारा थी। हम इस बात को लेकर के इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस एक विचारधारा ही है। उस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग ही कांग्रेसी कहलाने योग्य हो सकते हैं। आज इंदिरा जी की याद आती है। वो 154 राष्ट्रों की अध्यक्ष थी। आपको बता दें, ऐसी स्थिति में इंदिरा जी को अमेरिका की राजधानी शिकागो में जो सम्मेलन था उसमें बुलाया गया और उस सम्मेलन में सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष और सम्मानित लोग सारे विश्व के इकट्ठा थे। ऋषि मुनि, शुभ चिंतक वहां इंदिरा जी को बुलाया गया। जब इनका बोलने का नंबर आया तो इन्होंने भारतीय संस्कृति की दुहाई दी। वो दुहाई क्या? उन्होंने ये कह दिया कि हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें। ये नहीं कि हमारा प्रतिद्वंदी आगे बढ़ रहा है तो हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसकी टांग पकड़ के खींचो। ये प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना ये है कि अगर वो हमारा पड़ोसी या जो कुछ भी बगल में उन्नति कर रहा है तो हम भी उससे आगे उन्नति की ओर बढ़ें। ये प्रतिस्पर्धा है। प्रतिद्वंदिता की भावना विनाशकारी है, विघटनकारी है। हमारी जब भावना से ओतप्रोत होकर के इंदिरा जी ने भारतीय संस्कृति की दुहाई दी तो लोगों के कान खड़े हो गए। इंदिरा जी ने कहा कि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न रहने पाए, ये हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। अब एक दूसरे का कल्याण देखने का उद्घोष है। विश्व बंधुत्व हमारा नारा है। हम शांति के पुजारी हैं। लेकिन अगर इसको भूल बस कोई कमजोरी समझ बैठे
तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मिशन शांति के पुजारी होने का है तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आज आप देखते हैं कि सांप्रदायिकतावादी पार्टी जो सत्ता में हावी है, क्या ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? कतई अनुकूल नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये भी कहती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की मैंने रचना की है। जो दूसरे के हितों के प्रति चिंतन 24 घंटे में लगा रहता है, अगर इस विचारधारा के तहत यदि सारे समाज को मानव शरीर मान लिया जाए तो हमारा वेद कहता है, ऋग्वेद, ब्राह्मणः तद मुखमासीत् बाह्वो राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। हमारी भारतीय संस्कृति का ये फलित उद्देश्य है कि हम शिष्टाचार में सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं और वो मस्तक में लगाते हैं। ये आदर्श है हमारा, जो सारे समाज के प्रति सेवा भाव रखता है वो शूद्र नहीं, वो तो हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। उसको लेकर के चलना हमारी जिम्मेदारी है, उसको सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। सारे समाज के प्रति जो सेवा भाव रखता है, हमें ये नहीं देखना है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। आज हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल जो भावना जागृत की जा रही है वो समरसता की भावना नहीं है। बेलगांव वादी दृष्टिकोण हमारी मानवता का संदेश नहीं हो सकता। ये दानवता का संदेश है। अपना पेट भरो, चाहे अन्य लोग भूखों मर जाएं, तो ये स्थिति हमारी भारतीय संस्कृति के
अनुकूल हो ही नहीं सकती है। सारे विश्व में परम शांति तभी स्थापित हो सकती है जब हम अपने आप को त्यागपूर्ण जीवन के साथ जीने का काम करें। दूसरे को हम तभी अपने परिवेश में ला सकते हैं जब हम त्यागपूर्ण स्थिति से जीने का काम करते हों। आज हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, धर्म के प्रति आस्थाएं समाप्त हो रही हैं। राजनीति में धर्म यदि शामिल नहीं है तो राजनीति फलीभूत जन कल्याणकारी कभी नहीं हो सकती। कारण यह है, धर्म की परिभाषा ही ऐसी है जिसको हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। धारणात् धर्मित्या हो, धर्मो धार्यते प्रजा, यो धारण संयुक्ता सा धर्म इति स्मृता। जिसको सारी प्रजा धारण करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ जिसको धारण करे वही तो धर्म है। हम खेद के साथ ये कहना चाहेंगे कि हम संसद में बैठ करके ये शपथ लेते हैं कि हम जन कल्याणकारी कार्य करेंगे, लेकिन आज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। राजनीतिक स्थिति जो धर्म के कतई प्रतिकूल मानी जाती है। आप देखेंगे कि आज स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति है, वो हम बताना चाहेंगे अपने विचारों के अनुसार। आपके विचार क्या हैं, ये सहमति देने या न देने का कार्य आपकी जिम्मेदारी है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप ये सोच करके कभी इस बात के प्रति वो राष्ट्रीय विचारधाराओं के फलीभूत होने का संदेश तभी ले सकते हैं जब आपका शुद्ध विचार, मानवतावादी विचार हो। आज की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति, हम आपको दो लाइनों के साथ संबोधित करना चाहेंगे। राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, यहाँ तो भैया सबने मदिरा पी ली है। बख्तर बंद कमर है पुख्ता राजनीति के दलालों की, आम आदमी की देखो तो भैया
धोती ढीली है। अरे वाह 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 वाह। ये स्थिति है राजनीतिक। आप जानना चाहें तो इसको अपने मन में उतार करके देखें, क्या हालात हैं। आज ये समझने की बात है। इन्हीं 7 मिनट और बोल दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही संजीदगी के साथ राष्ट्र हित में चिंतन करने का काम करें और जहां तक हो सके हमारी आपकी जिम्मेदारी है ये चिंतन के द्वारा हम सारे सामाजिक परिवेश को बदलने का काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का और अपने विचार देने का। धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके, ये समाज आपका आभारी है।